1952 की भूतिया डाक बंगले की कहानी। राजस्थान का एक दूर दराज गाँव जो अपने शांति और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था, 1952 में एक अजीब घटना का गवाह बना। गांव के बाहर घने जंगल के बीच एक पुराना डाक बंगला था, जिसे अंग्रेजों के समय में बनवाया गया था। यह बंगला लंबे समय से वीरान पड़ा था, क्योंकि आसपास के लोग कहते थे कि वहाँ कुछ अजीब होता है। लोग इसे भूतिया डाक बंगला कहकर पुकारते थे। यह कहानी शुरू होती है एक डाक अधिकारी सुरेश कुमार से। 1952 में उस गांव के डाकघर का कामकाज संभालने के लिए नियुक्त किया गया था। सुरेश कुमार पढ़े लिखे और तार्किक विचारधारा के व्यक्ति थे। उन्हें किसी भी तरह की भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं था। जब गांव वाले ने उन्हें डाक बंगले के बारे में बताया तो उन्होंने इसे अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। सुरेश को अस्थायी रूप से रहने के लिए डाक बंगला ही दिया गया। गांव के मुखिया ने सुरेश को चेतावनी दी कि वह रात के समय बंगले में अकेले ना रहें, लेकिन सुरेश ने हंसते हुए कहा, मैं इन बेतुकी कहानियों पर विश्वास नहीं करता। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। शाम के वक्त सुरेश अपने जरूरी सामान के साथ डाक बंगले में पहुंचा। बंगला पुराने समय की वास्तुकला का एक नमूना था, लेकिन अब जर्जर हो चुका था। दीवारों पर फटी हुई पेंट और टूटी हुई खिड़कियां देखी जा सकती थी। वहां घनी चुप्पी और अजीब सा माहौल था, लेकिन सुरेश ने इसे नजरअंदाज कर दिया और अंदर जाकर अपना सामान रखा। रात का समय था और सुरेश आराम करने के लिए बिस्तर पर लेट गया। कुछ समय बाद उन्हें लगा कि बंगले के बाहर किसी के पैरों की आहट हो रही है। उन्होंने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन आहट लगातार तेज होती गई और फिर उन्होंने दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज सुनी। सुरेश ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। वह थोड़ा भयभीत हो गया, लेकिन खुद को समझाते हुए उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। रात जैसे जैसे गहरी होती गई और अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। कभी खिड़कियां खुद ब खुद खुल जाती, कभी दरवाजे भयानक तरीके से धड़धड़ाते। सुरेश ने फिर से गांव वालों की चेतावनी को याद किया, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़े रहे। अचानक आधी रात के करीब सुरेश को लगा कि कमरे में किसी की मौजूदगी है। बत्ती बुझ चुकी थी और कमरे में घना अंधेरा छा गया था। उन्हें महसूस हुआ कि कोई ठंडी हवा उनके चेहरे से गुजर रही है। तभी उन्हें कमरे में एक कोने में एक धुंधली परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे उनके पास आने लगी। सुरेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। जब वह परछाई बिल्कुल उनके सामने आई तो सुरेश ने देखा कि वह एक बूढ़े आदमी की आत्मा थी, जो सफेद कपड़े पहने हुए थी। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां और आंखों में भयानक चमक थी। सुरेश डर के मारे कांपने लगे। वह आत्मा अचानक बोलने लगी, यह बंगला मेरा है। मैं यहाँ वर्षों से भटक रहा हूँ और जो भी यहाँ रहने आता है उसे मैं चैन से रहने नहीं देता। सुरेश ने कांपती हुई आवाज में पूछा, तुम कौन हो? आत्मा ने जवाब दिया, मैं इस डाक बंगले का पुराना चौकीदार हूँ। अंग्रेजों के समय मुझे यहाँ पर मरवा दिया गया था, क्योंकि मैंने कुछ राज जान लिए थे। मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ था और मेरी आत्मा यहाँ बंधी हुई है। जब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलती मैं यहाँ से नहीं जा सकता। सुरेश के लिए वह पल बहुत डरावना था। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। आत्मा ने कहा, अगर तुम मेरी आत्मा को शांति दिलाने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। सुरेश ने हिम्मत करके गांव के पुजारी से अगले दिन यह बात बताई। पुजारी ने एक विशेष पूजा का आयोजन किया, जिसमें उस आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना की गई। पूजा के बाद उस आत्मा का प्रकोप धीरे धीरे कम हो गया और डाक बंगले में शांति लौट आई। सुरेश कुमार के लिए यह अनुभव उनकी जिंदगी का सबसे डरावना था, लेकिन उन्होंने इस आत्मा की मदद करके उसे मुक्ति दिलाई। इसके बाद वह डाक बंगला फिर कभी भूतिया घटनाओं का शिकार नहीं बना और गांव वालों भी उसे अब एक सुरक्षित स्थान मानने लगे। आज भी जब कोई उस डाक बंगले के बारे में सुनता है तो उसे सुरेश कुमार की हिम्मत और उस आत्मा की रहस्यमयी कहानी याद आती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।